जब अगर इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का काम करे, उनको उन पे भरोसा नहीं है, तो चुनाव ना लड़े इस बार। वो लोग चुनाव लड़ने से मना कर दे, कैंसिल कर दे। लेकिन ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि पहले तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है तब। उसके बाद फिर जो मौजूदा सरकार है 125 यूनिट फ्री कर दी बिजली, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ी होगी ना, क्योंकि बात पहले उन्होंने की। उनके पिताजी के पास ही कोई विजन नहीं था, उनके पुत्र के पास क्या विजन हो सकता है? आप खुद सोचिए ना, कौन से विजन? और वो 17 महीना वो किनके साथ थे? अकेले उनकी सरकार थी क्या? नीतीश कुमार के सरकार में थे ना वो साथ में। तो वो क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? आज वो शीर्ष नेतृत्व में, कल उनके पिताजी थे, तो उनको तो बहुत लंबा टाइम मिला था। तो उस समय तो चरवाहा विद्यालय चलवा रहे थे, आज क्या रोजगार देंगे वो? नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। एक तरफ बिहार का विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय रह नहीं गया है, पूरी की पूरी विपक्ष जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। बिहार के अलग अलग जिलों में खुद राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचे और उनका साथ तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है योजनाओं की झड़ियां लगा दी हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू की महिला नेत्री निकिता तिवारी जी। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। एक तरफ राहुल गांधी जो है बिहार के दौरे पर निकले हैं और उनका साथ जो है तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एसआईआर के तहत सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग जो है वो वोट चोरी का काम कर रही है। कैसे देख रहे हैं? तो जब अगर इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का काम करे, उनको उन पे भरोसा नहीं है, तो चुनाव ना लड़े इस बार। वो लोग चुनाव लड़ने से मना कर दे, कैंसिल कर दे, चुनाव ही नहीं लड़े। नहीं तो अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर ये आरोप ना लगाएं, एक ही चीज करेंगे ना। देखिए, चुनाव ना लड़ने की बात तो है, तेजस्वी यादव ने पहले घोषणा भी की थी कि इस बार हो सके तो चुनाव नहीं भी लड़ेंगे, लेकिन उनके समर्थन उनकी ही घटक दल जो है उन्होंने ही नहीं किया। हो सके तो चुनाव नहीं भी लड़ेंगे। क्यों हो सके तो एकदम वो कैंसिल कर दें। हम तो कहेंगे कि उनको कैंसिल ही कर देना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं लड़ना यानी चाहिए। जो लड़ाई है आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल आसान वाली कोई बात ही नहीं है। और है ना, विपक्ष में और भी लोग हैं, सब लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो ना लड़े। जिनको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है वो ना लड़े, चुनाव रद्द कर दे, कैंसिल कर दे। अच्छा, दूसरी तरफ ये बात है कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है रोजगार की भी बात कर रहे हैं। फिर से कह रहे हैं कि 25 से 30 अगर फिर से नीतीश रहेंगे तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगी। रोजगार देने का काम वो आज थोड़ी कर रहे हैं। इतने जो बीपीएससी टीचर का जो बहाली हुआ, वो सब क्या है? और 2005 से लेकर के हर फील्ड में वो रोजगार दे रहे हैं। वो आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए पोशाक योजना, बहुत सारा योजना लाए, साइकिल योजना लाए। ग्रेजुएशन इंटर करने के बाद वो पुरस्कार दे रहे हैं, राशि दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो योजना आज ला रहे हैं, वो बहुत सारी योजनाएं वो लोगों को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को, हर वर्ग को बढ़ावा देने के लिए वो पहले से लाकर लेते आ रहे हैं। तो ये कोई नया नहीं है। और रोजगार तो दे ही रहे हैं, पहले भी रोजगार दिए हैं, आज भी दे रहे हैं। तो ये चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ये कोई टॉपिक नहीं है। लेकिन रोजगार की बात अगर हो रही है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनका जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने रोजगार दिया है। उनका कार्यकाल उतने दिन का था, उनको तो कार्यकाल बहुत पहले से मिला हुआ था, बहुत लंबा कार्यकाल उनको मिला था। उनके पिताजी को, उनकी पार्टी को, आरजेडी, आज वो शीर्ष नेतृत्व में, कल उनके पिताजी थे, तो उनको तो बहुत लंबा टाइम मिला था। तो उस समय तो चरवाहा विद्यालय चलवा रहे थे, आज क्या रोजगार देंगे वो? चरवाहा विद्यालय चला रहे थे। तो क्या चला रहे थे? नौकरी के बदले जमीन ले करके नौकरी दे रहे थे, चरवाहा विद्यालय चला रहे थे। तो वो आज वो उनके ये से मिल गया, नौकरी उनके कोटा से मिल गया है। आप खुद सोचिए ना, 2005 से पहले क्यों नहीं वो दे रहे थे कोई रोजगार? क्यों नहीं कोई काम कर रहे थे? क्यों सड़क का हालत इतना खराब था? क्यों बिजली गांव में नहीं था? क्यों लड़कियां नहीं पढ़ रही थी? क्यों लोग घर से नहीं निकल रहे थे? क्यों आज हम बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं महिला होकर के, इतना फ्रीली हर कुछ कर रहे हैं? तो क्यों कर रहे हैं? हम नीतीश कुमार के कारण। इन्होंने इतना आज़ादी दिया है, इन्होंने इतना सुरक्षा प्रदान किया है कि लोग खुल करके अपना काम कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अगर सवाल की जाती है एनडीए से या फिर सत्ता पक्ष से तो डायरेक्ट विपक्ष को लेकर के 2005 से पहले की याद दिलाते हैं। लेकिन जो 17 महीने में तेजस्वी यादव का जो डिप्टी सीएम के तौर पर कार्यरत रहे, उस समय उनका कहना है कि उस समय उनके द्वारा रोजगार दी गई है। और अभी जब वो विपक्ष में है तो ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार के पास कोई विजन नहीं है। हम विजन बताते हैं तो वो लोग काम करते हैं। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं विजन उनके पास था? पहले विजन लेस थे क्या वो? 2005 से पहले उनके पास कोई विजन नहीं था? जिनके पिताजी के पास ही कोई विजन नहीं था, उनके पुत्र के पास क्या विजन हो सकता है? आप खुद सोचिए ना, कौन से विजन? और वो 17 महीना वो किनके साथ थे?
अकेले उनकी सरकार थी क्या? नीतीश कुमार के सरकार में थे ना वो साथ में। तो वो क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? क्रेडिट लेना होता तो 2005 से वो रिप्लेस नहीं होते। वो कंटिन्यू अगर वो काम ही कर रहे होते, कोई शिकायत ही नहीं रहता बिहार की जनता को, तो फिर वो हटते ही नहीं ना। वो तो अभी रहते, लगातार रहते सरकार में। 2005 के बाद वो आए क्यों नहीं? अच्छा, लेकिन ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि पहले तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है तब। उसके बाद फिर जो मौजूदा सरकार है 125 यूनिट फ्री कर दी बिजली, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ी होगी ना, क्योंकि बात पहले उन्होंने की थी। तो वो सिर्फ बात ही करते हैं ना, इसीलिए वो बात किए। बाकी हमारी सरकार काम कर रही है, तो अंतर है दोनों में। बात करने के लिए तो कोई भी बात कर सकता है, लेकिन जो काम कर रहा है उसको देखिएगा ना। तो काम तो कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो फिर वो बात कुछ भी करें, उनके बातों का कोई वैल्यू है नहीं। चलिए, कहीं न कहीं माई बहन मान योजना को लेकर के तेजस्वी यादव जो है बड़ी घोषणा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ-साथ कांग्रेस भी घोषणा कर चुकी है कि माई बहन मान योजना के तहत अगर उनकी सरकार बनती है, यानी महागठबंधन की सरकार बनती है, तो ₹2500 जो है वो देने का काम करेगी। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए काफ़ी काम किए हैं। कैसे देख रही हैं इसे? नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जितना काम किया उतना कोई सरकार ना काम कर सकती है, और किसी के पास इतना विज़न भी नहीं हो सकता है। क्योंकि वो एक बच्ची या फिर जन्म लेने से लेकर के उनकी शादी, उनकी शिक्षा, इंटरकास्ट मैरिज का पुरस्कार देना, और उनके शिक्षा को लेकर के उनको फिर बच्चे होते हैं उसमें जो ममता दीदी और आशा दीदी हैं उन लोगों के हेल्प से, और फिर बहुत सारी योजना है जो महिलाओं के लिए बोला है, अनगिनत। आरक्षण दे करके पंचायती राज में उन्होंने 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को। तो वो अनगिनत योजना लाए हैं महिलाओं के लिए, इसमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इस चीज़ को। आप जाइए ना, आप जीविका दीदी लोग से पूछिए, उनका पहले का स्थिति क्या था, जीविका आने के बाद उनकी स्थिति आज क्या है। वो खुद अपना काम स्वरोजगार खड़ी कर रही हैं, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना रही हैं। तो बहुत मतलब महिलाएँ बहुत खुश हैं इनसे। शराबबंदी को लेकर के महिला बहुत ज़्यादा खुश हैं इनके इस, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो, मतलब हम आपको गिनवा नहीं सकते। वो एक लंबा लिस्ट है जो हम लेकर के कभी बैठेंगे तो आपसे हम चर्चा करेंगे। देखिए, विपक्ष में इस बार कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन एक पार्टी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि विपक्ष में तेज प्रताप यादव ने भी एक अपनी पार्टी बना ली है। और लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि कल की पोस्ट की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने पोस्ट किया है। कैसे देख रही है इसे? तो इन लोग का तो आपस में ही कुछ सही नहीं है। तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव, शुरू से ही इन लोगों का ये है कि जब घर में ही कुछ आपस में ये लोग अपना घर, तो ये लोग ठीक माई बहन योजना जो आप बोले, इनके घर की बहू का स्थिति आप देखें, और ये जनता के लिए क्या काम करे, अपने भाई भाई में नहीं अच्छा है। तो जब पारिवारिक चीज़ों को नहीं जो संभाल सकता, जो घर नहीं संभाल सकता, वो मुखिया कैसे बन सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो इंसान घर का मुखिया नहीं बन सकता, वो बाहर मुखिया कैसे बनने का अधिकार रखता है? कौन उसको मुखिया मानेगा? अच्छा, तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई है। अगर इन केस इन फ्यूचर अगर वो चाहेंगे कि एनडीए में आकर के अगर सम्मिलित हो, तो क्या एनडीए का दरवाज़ा उनके लिए खुला है? देखिए, एनडीए का दरवाज़ा बिल्कुल खुला है, और जब जो भी आना चाहे एनडीए में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो कहेंगे कि पूरे के पूरे आरजेडी को ही विलय हो जाना चाहिए हमारी पार्टी में। अपनी पार्टी को विलय कर लेना चाहिए। सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं, तेजस्वी जी भी आकर के विलय कर ले, ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्या फ़ायदा होगा फिर अगर विलय कर लेंगे तो विपक्ष में तो फिर कोई पार्टी ही नहीं रहेगी। कैसे नहीं पार्टी रहेगी? और लोग हैं ना, बहुत लोग हैं। बिहार में एक ही पार्टी थोड़ी है, अनगिनत पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थी जदयू की नेत्री, महिला नेत्री निकिता तिवारी जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से विपक्ष जो है वो सड़कों पर उतरी है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितना काम किया है। क्या कुछ कह रही थी निकिता तिवारी जी, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।